द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम सेक्शन 2 को देखेंगे इस एक्ट का। ये सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट के बारे में है कि ये किस पर्सन पर अप्लाई करेगा ये एक्ट। तो इसका जो बेयर एक्ट का प्रोविज़न है ये इस तरीके से है। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1, दिस एक्ट अप्लाइज to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Vairashaiva, Lingayat or the followers of Brahmo, Pratna or Arya Samaj, to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion, and to any other person domiciled in the territories to which this act extends who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein is if this act had not been passed। ये जो सेक्शन है ये बोलता है कि ये अप्लाई करेगा उस पर्सन पर जो कि हिंदू है अपने रिलीजन से और किसी भी फॉर्म में या डेवलपमेंट में जो इंक्लूड करता है वैरशैव, लिंगायत और जो फॉलोवर्स होंगे जो ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज के, वो सब उन सब पर ये एप्लीकेबल होगा ये एक्ट। और कोई भी पर्सन जो कि बुद्धिस्ट है, जैन है और सिख है अपने रिलीजन से, उन पर भी एप्लीकेबल होगा। और सी है सेक्शन 2(1) का, इसमें ये बताया गया है कि ये किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जो मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन होंगे, पारसी और ज्यू अपने रिलीजन के द्वारा, तो उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो हिंदू लॉ और उस कस्टम और यूसेजेस को फॉलोवर्स जो होंगे इनके फॉलो करने वाले, तो उन पर ये एप्लीकेबल होगा एक्ट। बट जो हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूसेजेस को फॉलो नहीं करते उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसको और क्लियर करने के लिए इसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैना और सिख्स बाय रिलीजन एज द केस मे बी, ये दे रखे हैं इसमें। जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट है, उसका दोनों पेरेंट्स वो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन या सिख हैं अपने रिलीजन से, तो उस पर ये एप्लीकेबल होगा एक्ट। और जो चाइल्ड है लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, उसमें उसके फादर या मदर में से कोई एक भी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख रिलीजन को फॉलो करते हैं, या वो चाइल्ड जो ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स और बिलोंग्ड, तो उन सब पर ये एप्लीकेबल होगा ये। एनी पर्सन हु इज़ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैना और सिख रिलीजन, कोई पर्सन जो कि कन्वर्ट किया गया है दूसरे रिलीजन में और फिर कोई हिंदू से मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट किया है, फिर वो दोबारा से हिंदू बनता है, उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और जो किसी और रिलीजन के द्वारा इसमें हिंदू में आया है तो वो उस पर भी हिंदू लॉ ये एप्लीकेबल होगा। Notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of the article 366 of the Constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs। ये सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 ये बताता है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जो कि क्लॉज 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 में दिया गया है, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर देती ऑफिशियल गैजेट में, जब तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और सब सेक्शन 3 बताता है द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इट इंक्लूडेड अ पर्सन हु though not a Hindu by religion is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this section।